कल आप लोगों के सामने कल्पवासी और अहमिंद्र देवों के विषय में कुछ विषय रखे थे। आज भी वही विषय, किंतु उसके पहलू अपने आप में हर एक व्यक्ति के साथ चिंतन का विषय बन सकता है और प्राय करके हम पर के विषय को भी यदि लेते हैं वह अपने साथ भी घटित हो सकता है और अपने विषय को भी हम दूसरे व्यक्ति के विषय के साथ घटित कर सकते हैं। लिखना, पढ़ना और पढ़ाना आदि आदि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में होती रहती है। मोक्ष मार्ग में भी इससे कुछ अलग नहीं होता, वह अपनी विधा अलग है। और बिना किताब और बिना लिखना ये उस सब कुछ उसके साथ घटित हो सकता है। खर्चा भी बच जाता है और आज का तो सिर दर्द सबसे बड़ा खर्चा का ही है। आमदनी होती नहीं और दिनों दिन खर्चा बढ़ता जाता है। जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाता। गलती तो हमारी है ये, हम खर्चा ज़्यादा करते हैं क्या होता है, ये थोड़ा सा देख ले, काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेत्र ज्योति कई व्यक्तियों की कमज़ोरी के साथ चलती है और नंबर को देखने से लगता है सामने वाले व्यक्ति का आपसे भी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन काम ज़्यादा वो करते हैं और आप बातें करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा यह क्यों? जिसके लिए हमें समय देना चाहिए वह न दे करके हम दूसरे के लिए देते हैं तो खर्चा तो डबल होगा ही। यदि खर्चे के लिए अर्थ नहीं मिलता है तो सिर दर्द और ज़्यादा होगा। सिर दर्द होगा तो और खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा। तो खर्चा आप हो रहा है क्या कर रहे हैं डबल, ये आप लोगों को सोचना है। और हम उसको चलते हैं। स्वर्गों में कई प्रकार के स्वर्ग होते हैं, कल कहा ही था। तो ये कि स्वर्ग के कुछ लोग समूह शरण में गए तो वहाँ पर समूह शरण में देवों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। जहाँ पर हमारे लिए बैठने के लिए स्थान मिला वहीं पर दूसरे के लिए भी वो कुर्सी लगी हुई थी। उसको कुर्सी समझ ले, कोठी समझ ले, जो आप समझो। प्राय करके पास पास जो बैठे रहते हैं उसमें तुलना चालू हो जाती। इनके कपड़े लगते ऐसे क्यों हैं, इनके आभरण ऐसे क्यों हैं, इनके मुकुट ऐसे कैसे, इनके मुकुट में मणियाँ चमकीले ऐसे कैसे,
और अपने को और देखते हैं तो हमारी ये मुकुट के मणियाँ, जो इसकी झिल्लियाँ भी नीचे पड़ना चाहिए थी, वह नहीं पड़ती। और उनके देखते हैं तो बहुत दूर तक वह अपना प्रभाव डालती रहती है। हमेशा हमेशा उन्हीं के उन मणियों की झिल्लियाँ हमारी आँखों को शायद कमज़ोर कर रहे हो, उसके द्वारा हमारे आँखों का नंबर बढ़ रहा हो या घट रहा हो, है ज़्यादा बढ़ना भी ठीक नहीं, बढ़ाना भी ठीक नहीं। इसलिए आप जो अपने पाठ्यक्रम में नहीं हैं उसके साथ तुलना करने लगे तो कोई बात नहीं, तुलना तो करो, क्योंकि पहले कक्षा पार करो, फिर इसके उपरांत तुलना करो तो आपके थीसिस का महत्व भी बढ़ जाएगा। आज हो ये रहा है, पहले तुलना करते हैं फिर बाद में, वो ठीक नहीं है। आप दूसरे व्यक्ति की वस्तु के साथ तुलना न करके अपने वस्तु के साथ भी कर सकते हैं। वह विषय आपके सामने दे रहा हूँ, पसंद आए तो रख लेना, और यदि समय मिल जाए तो उसको बार बार सोच लेना। अब ये सब कुछ उन्हें कर लिया, निर्णय ये करता है कहीं न कहीं समूचरण में पक्षपात हो रहा है, क्योंकि पक्षपात का जमाना आज भी है तो पहले भी था। पक्षी उस समय में भी पंख वाले ही होते थे और इस समय में भी पंख वाले हैं, लेकिन इनके पंख बहुत ढीले ढाले हैं, उनको अच्छे ढंग से वो उठा भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों? बड़े पंख लगाने से ऐसा होता है। पंख को ज़्यादा बढ़ाओगे तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। हाँ, और उसके पेट्रोल भी बहुत खर्च होता है। आपका ऐसा ही चल रहा है। फिर वह सोचता है कि पक्षपात यहाँ पर भी कहीं न कहीं हो रहा है। उसने एक प्रश्न ही भेजा किसी के माध्यम से। कुछ लोग बहुत चतुर होते हैं, प्रश्न अपना रहता है लेकिन वाहक व्यक्ति दूसरा रहता है, पता नहीं लगता, लेकिन पता तो स्वयं को तो लग ही जाता है। ये पूछो, यहाँ पर भी कुछ पक्षपात की बातें देखने में आ रही है, इसमें गलती किसकी है? मुखिया तो सौधर्मेंद्र है, अपने अपने परिवार वालों को, अपने अपने स्वर्ग के लोगों को ये बिठा देते होंगे, लेकिन एकदम आरोप लगाना तो ठीक नहीं, लेकिन फिर भी दूसरे के माध्यम से लगा दिया। फिर वहाँ से अपने आप ही ध्वनि इसके उत्तर के रूप में आ जाती है। अच्छे हैं ये लोग, पूछने में कमज़ोर है, दूसरे के माध्यम से करते हैं। इसमें भी डबल खर्च होता है, ये उन्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए कि वह भगवान कहने लग जाएंगे, तुम लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचा, जिस समय धर्म कर्म करते रहे उसके लिए, जैसे आप अष्टमंगल द्रव्य चढ़ाते हैं ना, चढ़ाते हैं कि नहीं? चढ़ाते हैं। वो हमने सुना था, इसलिए जो करते हो आपके सामने रखता हूँ। उसके चावल भी आप चढ़ाते हैं और
बादाम भी चढ़ाते हैं, फल छुआरा भी चढ़ाते हैं और लौंग भी चढ़ाते हैं, केसर भी चढ़ाते हैं। इन सब वस्तुओं के कुछ डुप्लीकेट क्या बोलते हैं तुलनात्मक दृष्टि से आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। अरे चढ़ाना है, ये भगवान बन गए, वो तो ये खाएंगे पिएंगे तो कुछ है ही नहीं। इसलिए ये चढ़ाने के द्रव्य अलग है और इधर चढ़ाने के द्रव्य आपने दूसरे बार में तालियां बजा दी, पहले बार में क्यों नहीं बजाई? संवत्सर में भी चर्चा होती है क्या? क्यों नहीं होती? उसी के बारे में मैं आगे बता रहा हूँ। तो चावल खाने के अलग है, चढ़ाने के अलग है। और केसर जो कौन से वो फूल होते हैं, हार और श्रृंगार, हार श्रृंगार फूलों के वह केसर चढ़ाने के लिए है। और यहाँ के लिए कश्मीर, कश्मीर से विलायत से भी आ सकती, वह केसर, उसके सेवन करने से शरीर अपने आप में ही बादामी कलर का हो जाता है। हाँ, ये तो बात हो गई। तो यह अपने आप में इनके जो शरीर है कुछ न कुछ खाते होंगे, पीते होंगे, तभी इसलिए हाँ बिल्कुल ठीक है। उनके खाने की चीज़ों में, पहनने के वस्तुओं में, देखने के वस्तुओं में, वाहनों के वस्तु में, वस्त्रों की अपेक्षा से, भवनों की अपेक्षा से इस प्रकार इनकी वस्तुएं हमसे ज़्यादा अलग गुणवत्ता लिए क्यों हैं? ये कौन से दुकान से ले आ रहे हैं? सोचा तो उत्तर मिलता है, तुमने इसी प्रकार के पूर्व भाव में खरीदे, वो आज काम में मिल रहे हैं। धर्म के लिए तो तुमने घटिया रखा और खाने के लिए तुमने बढ़िया रखा। ये परिणाम निकला। पूजन में भी भावों के बाद होना चाहिए वह अलग, और अपने आपसी जो चर्चा वगैरह जो होते मनोरंजन उसमें अलग। ये सारी हमारी मनोमीमांसा यूँ कहना चाहिए इस बहुत लंबी चौड़ी है। आप लोगों को भी फुर्सत है ही नहीं और हमारे पास तो समय बहुत ही कटौती से चलता है। इतना ही कहना चाह रहा हूँ। अब जब ये आ गया कि आपके मन में दो बातें हैं, इसलिए ये सामने सामने बातें आ गए। आप समझ रहे हो? आप उनसे भी बढ़कर के लिए काम करना चाहते हैं तो मिल सकता है, लेकिन दिखावट नहीं। ये दिखाने की जो बीमारी है, इसमें कहीं पेट तो भरता तो है ही नहीं। दिखा दिया, खा दिया तो कम से कम पेट भरे, अब दिखा दिया तो कई लोगों के पेट जो है ना दिखाने से भरते हैं। अच्छे हैं वो पेट, बिना खाए भी भर जाते।
लेकिन जब चक्कर आ जाते हैं तो जब पेट भरने के उपरांत चक्कर क्यों, ये चक्कर क्यों आ रहा है? ये महाराज शुगर की बीमारी होने से ऐसा। अरे हमने तो आज तक नहीं सुना था शुगर की बीमारी। हमने तो ये सुना था जब गुड़ की बीमारी शुगर की बीमारी को मिटा सकती है, तो ऐसा क्यों नहीं करते हो आप? बोलो महाराज, ये तो आपने नई बात बता दी। बिल्कुल ये आपकी ही बात है। गुड़ के द्वारा शक्कर की बीमारी ठीक हो जाती। हमारे आचार्यों ने गुड़, खांड, शक्कर और अमृत, ये 4 प्रकार के कर्म के फल बताए ना। थोड़े से गोमठ सार वगैरह पढ़ाया करो। हाँ, तो ये 4 प्रकार के जो अनुभाग होते हैं, इसमें गुड़ को नीचे रखा और शक्कर को या खांड को दूसरे नंबर पर रखा। तीसरे नंबर में शुगर को रखा, शर्करा। अब अंतिम नंबर में क्या रखा? अमृत रखा। लेकिन हमने सोचा है अमृत भी मीठा होता है, तो शक्कर की बीमारी वहाँ पर भी होना चाहिए। नहीं होते, ये तो ज़्यादा होने चाहिए, बल्कि गुड़ से कम होती है, होती ही नहीं। और जैसे जैसे ये अनुभाग बढ़ते चले जाएंगे तो मीठास ज़्यादा होगा। तो स्वर्ग में हमेशा हमेशा सभी लोग शक्कर की बीमारी से ही झूलते होंगे। तब मालूम पड़ा कि यह वस्तुतः है हमारी गलती है। हम भावों में घटिया हो जाते हैं। गुरु तो गुड़ रह गए। नहीं, ऐसा आता ना, हमने सुना है आप ही लोगों के मुख से। गुड़ तो गुरु होते हैं, गुरु तो गुड़ होते हैं और चेला शक्कर। आज जितने भी चेले हैं नहीं समझे, ये एक प्रकार से गुड़ से भी आगे के वो शक्कर की बीमारी आ गई, बढ़ती जा रही। महाराज इसको पेट में था तभी तो शक्कर की बीमारी हो गई। हाँ, पेट में था तभी से चश्मा लग गया था, और पेट में था तभी से बैंक में इसके लिए एडवांस में भाग्य है इसका। स्थिति कुछ अलग है। जब ये तुलना करते हैं हमारे दोष ही सामने आ जाते हैं। जब यह दिव्य ध्वनि के द्वारा स्पष्ट हो गया, जिसकी शंका दूसरे के माध्यम से दी गई थी, वह सोचता रहा कि ये तो हमारी पूरी बात ही आ गई, गलती तो हमारी है, ये इनकी कोई गलती नहीं है। तो इस प्रकार का काम हमारे परिणामों के द्वारा होता है। हमारे परिणामों के द्वारा कर्मों के फल हमारे सामने आ जाते हैं, और उस समय पंगत में बैठने के उपरांत अपनी थाली की ओर कम और दूसरे की थाली की ओर ज़्यादा
क्या दृष्टि जाती है, दृष्टि भी बहुत शानी है। हाँ, आपको अपने थाली की ओर देखना चाहिए। इसीलिए आचार्यों ने कहा है तुम अपने अंजलि बना लो, बस उसी ओर देखो। हाँ, दूसरे की ओर नहीं देखना। लेकिन बड़े बड़े सेठ साहूकार भी दूसरे की थाली की ओर ज़्यादा देखते हैं। हाँ, अपनी थाली सोने की है, वो तो दिखावट है, खाने की नहीं। ऐसा हो रहा। इसलिए हमें अब अपने दृष्टि को प्रशिक्षित करना है। दूसरे से प्रशिक्षित हो या न हो, किंतु अपने को दृष्टि को प्रशिक्षित करने के लिए कोई विद्यालय नहीं खुल रहा है। ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाओ, कोई भी विद्यालय मिलता नहीं महाराज। यहाँ पर आ जाओ और सुन दो और चले जाओ, अपने आप ही आ जाएगी विद्या। समोसरण इसीलिए है, महाविद्यालय है वो, विश्वविद्यालय है वो। सब प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल जाते हैं, तब उसको ज्ञात हुआ। इसको बोलते हैं देवों में आपस में यह तुलनात्मक जब चर्चा होती है, उसको देवर्धि दर्शन, सम्यक दर्शन बोलते हैं। दूसरे के रिद्धि को देख करके भी आप अपने सम्यक दर्शन को सुधार सकते हो और आगे के लिए अपने सम्यक दर्शन को और पुष्ट बना सकते हो। समय आपका हो गया, इतना पर्याप्त है, पेट भर गया। हाँ, अब दोबारा जो भोजन और करेंगे उसके बीच में आचार्यों ने कहा कम से कम भी गृहस्थ है तो 3-4 घंटे का अंतराल रखे, और योगीराज महाराज हैं तो वे 1 दिन का अंतराल रखे। फिर भी ज़्यादा और चाहते हैं, जितने आप अंतराल रखोगे भोजन के बीच में, उतनी ही आपकी तपस्या बढ़ेगी, और जिसके द्वारा अपनी रुग्णता क्यों पालना नहीं करना, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। धारण और पारण, पार होना चाहते हो तो अपनी दृष्टि को आप बहुत ही मांझो और उसके द्वारा आगे बढ़ो। सामने वाला व्यक्ति भी कहेगा कि आपने हमारी ओर देख करके अपनी दृष्टि सुधारी, तो अब हम आपकी दृष्टि को देख करके और आगे बढ़ेंगे, हमारा तो स्वर्ग दूसरा और बढ़ेगा। और उस समय आप अब ऐसा नहीं करियो, हम और दोनों हाथ मिलाओ होगा, पक्की बात है ये। इसलिए आप लोग एक एक सम्यक दृष्टि को बढ़ाते 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 चले जाओ। पढ़ाने की बात नहीं है, केवल हम अध्ययन करें। अध्ययन में हमेशा हमेशा स्लेट, बढ़ता कागज, वो ये कोई आवश्यकता नहीं। अधि अयनम इति अध्ययनम, अधि आसमन्तात् निकट रूपेण अयनम गमनम इति अध्ययन कहलाता है। इसलिए हम अपने आप को अध्ययन का विषय बनाएं, इतना ही पर्याप्त है।
बच्चे हमेशा हमेशा हाथ का खाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी हमें और ये तो उनकी आदत पड़ी हुई है, शुरुआत से लेकर के आए हैं। खाओ तो सही, पेट तो भर नहीं रहा अभी, नहीं समझे हाथ, क्योंकि हाथ भरा हुआ है तो पेट खाली रहेगा। इसलिए आप भूख बढ़ाइए, फिर तो क्या, ये क्यों, दोनों हाथ से आप खा सकते हो। यहाँ पर कौन कौन बताओ, हाथ उठाओ, दोनों हाथ से खाता, हम लोगों को छोड़ करके। अहिंसा परमो धर्मः।